हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप सब कुछ ठीक होगा। मेरा नाम है अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स वाला के इस अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस एग्जाम, नो योर एग्जाम। हमें ये तो पता है कि हम जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस एग्जाम के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। और इस एग्जाम का जो अब एप्लीकेशन फॉर्म है वो बहुत जल्दी आने वाला है। जनवरी में एग्जाम होता है, उसके लिए नवंबर या दिसंबर में ये फॉर्म्स आने लग जाते हैं। तो फॉर्म फिल करने से पहले इस एग्जाम के बारे में सारी चीजें हमें जान लेनी चाहिए। और इवन इफ अगर इस साल आपको एग्जाम नहीं देना है, अगले साल देना है, तो भी आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, कौन वो एग्जाम ले रहा है, कितनी सीट्स होती हैं, क्या क्या एग्जाम का सिलेबस रहता है, ये सारी चीजें हम लोगों को जान लेनी चाहिए। तो इस सेशन में मैं फटाफट से आपको बताऊंगा जेई मेंस के बारे में कि इसमें क्या क्या पहलुओं को हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस में जेई मेंस से एडमिशन मिलता है। सबको ऐसा लगता है कि केवल एनआईटी में मिलता है, नहीं भैया, एनआईटी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनमें जेई मेंस एग्जाम से एडमिशन मिलता है। और उनमें कितनी सीट्स हैं, किस किस कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स हैं, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड हाउ टू अप्लाई, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होते हैं, क्या लास्ट डेट रहती है, एग्जाम्स कब कंडक्ट करवाए जाते हैं, रिजल्ट कब आता है, काउंसलिंग कब होती है, ये टाइमलाइन थोड़ी सी हमारे दिमाग में होनी चाहिए। क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम का स्कीम है, कितना ड्यूरेशन का होता है, पैटर्न क्या होता है, किस मोड में होता है, किस मीडियम में होता है, कितना टफनेस होता है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एज क्राइटेरिया क्या है, एकेडमिक क्राइटेरिया क्या है, अटेम्प्ट क्राइटेरिया, कितने साल के आप हो जाओ तब तक दे सकते हो, कहां तक पढ़े हुए होने चाहिए, कितनी परसेंटेज मिनिमम आनी चाहिए, दूसरी चीज। तीसरी चीज, कितने अटेम्प्ट आप लोग दे सकते हो। चौथा, पांचवा, कंपटीशन, कट ऑफ एंड प्रोग्राम फीस, कितना कंपटीशन है, कितने बच्चे इस एग्जाम को दे रहे हैं, क्या कट ऑफ जाता है, और कॉलेज की फीस कितनी रहती है। लास्ट, क्या और अन्य प्रिकॉशंस हम लोगों को लेने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और क्या और दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो जेई मेंस एग्जाम से रिलेटेड है। तो ध्यान से सुनना, एक एक करके सारी चीजें बताता हूं। सबसे पहले, कौन कंडक्ट करवाता है इस एग्जाम को? जेई मेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कोई कॉलेज नहीं है, एक एजेंसी है जो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। किस किस कॉलेज में एडमिशन मिलता है? एनआईटी, ट्रिपल आईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी है। एनआईटीज में टोटल 23,465 सीट्स हैं, ट्रिपल आईटीज में 8,546, और गवर्नमेंट फंडेड जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उनमें 10,166 सीट्स हैं। टोटल मिलाकर 42,177 सीट्स हैं, जो कि किन किन प्रोग्राम के लिए होती है? बीटेक एंड बैचलर ऑफ साइंस 4 साल वाले, और कुछ डुअल डिग्री प्रोग्राम होते हैं जिसमें 5 साल का कोर्स होता है, जिसमें बीटेक प्लस एमटेक या फिर बीटेक प्लस एमबीए की डिग्री मिलती है। तो इतनी ही सीट्स हैं, सारा मिला मिलू के, है ना? तो ध्यान रखना, तुम इतनी ही सीट के लिए तैयारी कर रहे हो, ये मत सोचना कि वो 2.5 लाख, वो 2.5 लाख जेई एडवांस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी वाले होते हैं कि वो जेई एडवांस का एग्जाम लिख पाएंगे। तो ये हो गए कॉलेज जो एडमिशन देते हैं और उनमें हो गई इतनी इतनी सीट्स, ठीक है? ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट डेट्स, कब कब ये एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। सबसे पहले, एप्लीकेशन फॉर्म कब ओपन होता है? जनवरी अटेम्प्ट के लिए, जनवरी सेशन में जो एग्जाम होगा उसके लिए नवंबर या दिसंबर में होता है। इसके बारे में और डिटेल जानकारी आपको बाद में दी जाएगी। और अप्रैल सेशन के लिए फरवरी या मार्च में एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए जाते हैं। एग्जाम डेट जनवरी और अप्रैल में होता है, और रिजल्ट जो आता है वो मई में आता है। उसके बाद काउंसलिंग चालू होती है जून या जुलाई से। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको ध्यान से देखते रहना। जो हमारी एनटीए की वेबसाइट है, जेई मेंस की वेबसाइट है, उसको रेगुलर विजिट करते रहिए। हालांकि हम लोग खुद ही आपको बता देंगे कि भैया अब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गया है, और उसका क्या प्रोसीजर रहता है ये भी आपको बताएंगे। ऐसे ही और दूसरे एग्जाम्स के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से और इंजीनियरिंग एग्जाम होते हैं, उनके एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होते हैं, कब लास्ट डेट होती है। ये सारी चीजें जैसे जैसे गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन रिलीज करती जाएगी मैं आप तक पहुंचाता जाऊंगा, ठीक है? तो ये हो गई इंपॉर्टेंट डेट्स। नेक्स्ट, सिलेबस। सिलेबस आप लोग शायद कुछ लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स
11th और 12th का पूछा जाता है। यहाँ पे मैंने एक लिंक दे दी है जो ऑफिशियल लिंक है जेई मेंस के सिलेबस की। अगर किसी को डिटेल में जानना है यहाँ पे जाके विजिट करके देख सकता है। स्कीम किस तरह से ये टेस्ट होता है, एक ही टेस्ट होता है, मतलब आपको एक ही देना होता है। हालांकि टेस्ट मल्टीपल शिफ्ट में होता है, मल्टीपल डे होता है, लेकिन आपको एक ही पेपर देना होगा जो आपको खुद बता दिया जाएगा एनटीए की तरफ से कि आपको इस दिन इस शिफ्ट में जाके एग्जाम देना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। कंप्यूटर पर वो वैल्यूज इंसर्ट करनी पड़ती है, मल्टीपल करेक्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं, इस टाइप की चीजें हमको करनी पड़ती है। सिंगल करेक्ट होते हैं, मल्टीपल चॉइस, सिंगल करेक्ट। 2 शिफ्ट में होता है एग्जाम, मल्टीपल डे होता है। सुबह वाली शिफ्ट 9 से 12, दिन वाली शिफ्ट 3 से 6। तो हो सकता है आपका किसी एक दिन, किसी एक शिफ्ट में 9 से 12 वाली शिफ्ट में या 3 से 6 वाली शिफ्ट में किसी एक दिन आपको एग्जाम देना होगा। ड्यूरेशन क्या होती है? 3 घंटे की ड्यूरेशन होती है। जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 4 घंटे रखा जाता है। पैटर्न क्या रहता है? टोटल मिलाकर 90 क्वेश्चंस आते हैं। 30 हर सब्जेक्ट के, 30 मैथमेटिक्स, 30 केमिस्ट्री और 30 फिजिक्स के होते हैं। 2 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में 20 एससीक्यू होते हैं, दूसरे सेक्शन में 10 इंटीजर टाइप होते हैं। लेकिन इन 10 इंटीजर टाइप में से आप केवल कोई 5 ही कर सकते हैं, ठीक है। और 5 आउट ऑफ 10 हैज टू बी अटेम्प्टेड, मतलब इन 10 में से आप कोई 5 ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने 6 अटेम्प्ट कर दिए तो जो पहले 5 है उनको गिन लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ लोग 10 के 10 करके आ जाते हैं कि अरे देख लेंगे सही होगा वो काउंट कर लेंगे। नहीं बेटा, जो पहले 5 है ना उन्हीं को काउंट करते हैं वो। इन 20 एससीक्यू को आप सबको कर सकते हैं। टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। करेक्ट आंसर दिया +4 मिलेंगे, गलत आंसर दिया -1 मिलेंगे। किस किस मीडियम में ये एग्जाम होता है? तो टोटल 13 लैंग्वेजेस में एग्जाम होता है। इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इतनी भाषाओं में ये एग्जाम होता है। जिस लैंग्वेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन इनमें कुछ जो लैंग्वेजेस हैं उनके सेंटर ऑल इंडिया नहीं होते हैं, है ना। जैसे कि जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, कन्नड़ा है, बंगाली है, तो इनके सेंटर आपको उसी रीजन में मिलेंगे, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में एग्जाम देना है तो उसके अकॉर्डिंगली सेंटर सेलेक्ट करना। टफनेस कैसी होती है? तो थोड़ा तो ये पेपर कठिन होता ही है, मॉडरेट टू हाई बोल सकते हैं, सिंपल पेपर इसको नहीं बोल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, अगर इसमें से कोई बात आपको नहीं पता थी तो आपसे याद रख लेना। नेक्स्ट चीज देखते हैं, क्राइटेरिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एकेडमिक क्या क्राइटेरिया होता है? एकेडमिक क्राइटेरिया होता है कि 12th क्लास में 75% मार्क्स या फिर आपके बोर्ड के 20 परसेंटाइल, टॉप 20 परसेंटाइल में आपको रहना पड़ेगा। अब पता कैसे चलेगा टॉप 20 परसेंटाइल? तो यह भी रेस्पेक्टिव बोर्ड्स जो हैं वो रिलीज करती हैं कि कौन से स्टूडेंट्स टॉप 20 परसेंटाइल वाले हैं, ठीक है। कौन से बच्चे टॉप 20 परसेंटाइल वाले हैं। और जेई मेंस एनटीए भी रिलीज करता है कि इस बोर्ड के इतने इतने परसेंट वालों तक को 20 परसेंटाइल में माना जा रहा है, तो 20 परसेंटाइल में माना जा रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट, अटेम्प्ट कितने दे सकते हो आप? 3 अटेम्प्ट दे सकते हो जेई मेंस में, एक 12th के साथ। इस साल अगर आपने 12th दे रहे हो, 2025 में आप 12th का एग्जाम दोगे तो आप तो 2025 का एक तो अटेम्प्ट दे सकते हो। उसके बाद इमीडिएट 2 ईयर 2026 और 2027 इसमें आप एग्जाम दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि 3 अटेम्प्ट है तो एक इस साल दे दिया फिर 2 साल ब्रेक लेके उसके बाद दे रहे हो, नहीं, कंटिन्यूअस ईयर में होना चाहिए, एक 12th के साथ और 2 इमीडिएट ईयर में, ठीक है। एज का जेई मेंस में अपीयर होने के लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हो उस कॉलेज के किसी प्रोग्राम में एज क्राइटेरिया हो कि भैया हम इतने साल वालों तक ही लेंगे। तो अगर आपने इस साल 12वीं दी है, अब आपकी उम्र कितनी भी हो, आप एग्जाम तो लिख ही सकते हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, द कैंडिडेट हु हैव पास्ड द क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन 2022-23 or appearing in 24 irrespective of their age can appear in JEE Mains 2024। जैसे पिछले साल का लिख रखा है कि 2024 में जो JEE मेंस का एग्जाम हुआ है उसको कौन कौन दे सकता है। एक तो इसी साल वाला दे सकता है जो इस साल 12th का एग्जाम दिया, या जो पिछले साल दे चुका था 2023 में दे चुका था, या जो 2022 में दे चुका था, है ना। 2022 वाले को 2 साल तक का मौका मिल गया 23-24 का, 23 वाले को 23 में तो मिला ही मिला, 24 में भी मिल गया, वो 25 का भी दे सकता है। और 24 वाला जो 24 में जिसने 12th दी वो 24 में तो दे ही सकता है, 25 और 26 में भी वो दे सकता है, ठीक है। However, the candidates may be required to fulfill the age criteria of the institutes to which they are desirous of taking admission।
जिस कॉलेज में, जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, हो सकता है उनका कुछ एज क्राइटेरिया हो, जो आपको एडमिशन का जो प्रोस्पेक्टस मिलता है, एडमिशन की जो गाइडलाइंस मिलती है, उसमें मेंशन किया हुआ होता है। तो हाँ, एग्जाम देने के लिए एज का ऐसे कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं है। परसेंटेज का क्राइटेरिया इसको ध्यान रखना, और अटेम्प्ट का क्राइटेरिया इसको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कंपटीशन, कट ऑफ एंड प्रोग्राम फीस। कितने बच्चे एग्जाम देते? तो लास्ट ईयर जेई मेंस 2024 में लगभग 14 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। याद रखना, और सीट्स कितनी थी? 42,000। चलो जेई एडवांस की 20,000 और हटा दो, तो मतलब 62,000 सीट्स। इतने में 14 लाख में से लगभग 60,000 के अंदर आपको आना पड़ेगा अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी अपने इंटरेस्ट की ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो और अच्छा आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। कट ऑफ क्या होता है? ये कट ऑफ किस चीज की है? ये जेई मेंस में एनआईटी में एडमिशन लेने की कट ऑफ नहीं है, ये कट ऑफ है जेई एडवांस में आप बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। जेई मेंस में आपको सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, वो तो आपकी रैंक पे डिपेंड करेगा। 42,000 सीट है, अगर आप उसके अंदर होंगे, 42,000 रैंक के अंदर होंगे, तो आपको काउंसलिंग में बैठने का मौका मिलेगा। फिर उसके हिसाब से, रैंक के हिसाब से डिसाइड होगा आपको कौन सा कॉलेज मिलना, कौन सी ब्रांच मिलनी है। लेकिन जेई एडवांस आप दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तो ये जो क्राइटेरिया था जनरल के लिए, जिसका 93.23 परसेंटाइल था, लगभग इतने बच्चे थे जो कि 93.23 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर किए थे, ये सभी जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गए थे। इसका मतलब जेई एडवांस ही दे सकते हैं। इसी तरह से बाकी कैटेगरीज के लिए भी यहाँ पे परसेंटाइल लिखा हुआ है कि कितने परसेंटाइल आप ले आओगे तो जेई एडवांस का एग्जाम दे पाओगे। तो ये कट ऑफ जो होती है वो एक्चुअली में क्या बताती है हमको, कि हम जेई एडवांस एग्जाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इतने परसेंटाइल लाओगे जेई एडवांस दे पाओगे, इससे कम लाओगे जेई एडवांस नहीं दे पाओगे। जेई मेंस में सीट लेनी है, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में सीट लेनी है, तो आपको रैंक और 40,000 के अंदर लानी पड़ेगी। 93,000 97,000 रैंक लाके आप जेई एडवांस का एग्जाम तो दे पाओगे, लेकिन एनआईटी में शायद सीट नहीं ले पाओगे, ठीक है। फीस कितनी रहती है? तो देखो, ये टेंटेटिव है, ये हर कॉलेज टू कॉलेज चेंज हो सकता है, और इसके बारे में अभी उतनी चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी मैं बता देता हूं कि एनआईटीज का लगभग 1 से 2 लाख, ट्रिपल आईटीज का 1 से 2.5 लाख के बीच में, और प्राइवेट कॉलेजेस या जीएफटीआईज बोल सकते हो इनको, प्राइवेट कॉलेजेस भी कुछ कंसीडर करते हैं, उनको हम लोग यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। जीएफटीआई जो होते हैं उनका 1 से लेकर 4 लाख के बीच में फीस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट चीज, किन किन बातों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, नो करेक्शन विल बी परमिटेड वंस द एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड। एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया, कोई चेंज नहीं हो सकता। बहुत केयरफुली इस फॉर्म को भरना है, ध्यान से एक एक डेटा को वेरीफाई करना है। बहुत बड़ा टाइम विंडो वो देते हैं, ऐसा आज फॉर्म रिलीज हुए, लगभग 1 महीने का समय आपके पास रहेगा। तो अच्छे, ऐसा वेट नहीं करना है कि लास्ट डेट पर ही फिल करने बैठे हैं। जिस दिन रिलीज हुए उसी दिन से हमें हमारा जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उनको तैयार करना शुरू कर देना है। दूसरी चीज, अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैंडिडेट विल बी अलाउड टू फिल मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म। स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन even at a later stage against such candidates who have filled more than 1 application form। 2 एप्लीकेशन फॉर्म अगर किसी ने भर दिए तो भैया उसको जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, चाहे तुम कॉलेज में पहुंच जाओ तो भी। जिस दिन पता चल गया उसी दिन डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ऐसे अनफेयर मींस को हमको प्रैक्टिस नहीं करना है, गलत चीजें नहीं करनी है। एक बच्चे को एक ही फॉर्म भरना है। अब यहाँ पे ये एक छोटी सी चीज और है कि अगर मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं, जिनमें 4 ऑप्शन होते हैं, एक सही होता है, अगर कोई ऑप्शन सही नहीं पाया गया, मान लो गलती से एक गलत क्वेश्चन दे दिया गया, कोई ऑप्शन सही नहीं था, या फिर एक क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट ही दे दिया गया था, या फिर एक क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया, तो इस केस में फुल मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर द क्वेश्चन हैज बीन अटेम्प्टेड और नॉन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। मतलब जो सिंगल करेक्ट वाले होते हैं, सिंगल करेक्ट वालों में अगर गलती से कोई क्वेश्चन गलत दे दिया गया, हटा दिया गया, सारे ऑप्शन गलत आ गए, तो चाहे तुमने अटेम्प्ट किया हो या नहीं किया हो उसके मार्क्स तुम्हें मिलेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन गलत पाया जाता है, हटा दिया जाता है, या और कुछ हो जाता है, उस क्वेश्चन को कंसीडर नहीं किया जाता है, तो इस केस में मार्क्स उन्हीं कैंडिडेट को दिए जाएंगे जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। तो ये एक छोटी सी बात है जो शायद उतनी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन फिर भी हमें पता होनी चाहिए क्योंकि हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है।
तो ये सारी बातें हो गई जेई मेंस एग्जाम के बारे में। अब एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कितने मार्क्स लाने पर कितनी कितनी परसेंटाइल मिली थी पिछले साल जेई मेंस 2024 में, अलग अलग शिफ्ट में कितने कितने मार्क्स पर कितनी कितनी परसेंटाइल मिली थी और उस परसेंटाइल के करस्पॉन्डिंग कितनी कितनी रैंक गई थी। तो उससे हमको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि कितने मार्क्स लाकर हम कितनी परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो मार्क्स और परसेंटाइल का ऐसा डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि अगर पेपर सिंपल आता है तो ज्यादा मार्क्स पर भी हो सकता है कम परसेंटाइल मिल जाए, और पेपर टफ आता है तो कम मार्क्स पर भी हो सकता है ज्यादा परसेंटाइल हमको मिल जाए। तो पिछले साल जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए उन सब शिफ्ट का मैं बताऊंगा कि इस शिफ्ट में इतने नंबर पे इतने परसेंटाइल मिला था, तो उसके हिसाब से आपको आइडिया लग सकता है कि अगर इजी पेपर आया तो कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, टफ पेपर आया तो कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इसी प्रकार के अगर बाकी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी आप एक सेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किस एग्जाम के लिए आप ऐसी डिटेल्स चाहते हैं, और इसके अलावा और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप इन एग्जाम से रिलेटेड चाहते हैं। उन सभी चीजों को मैं लेकर आपके लिए जल्दी से जल्दी आऊंगा। यहां पर रेफरेंस दिए गए हैं कहां से ये सारा डेटा उठाया गया है, जो इनकी वेबसाइट पर जेई मेंस की और एनटीए की वेबसाइट पर रिपोर्ट्स डली हुई होती है, वहीं से पढ़ के ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए एक फिल्टर्ड मोड में लाई गई है। ठीक है, तो अगर किसी को डिटेल में जानना हो, सब कुछ पढ़ना हो, तो जाओ जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आता है उसको पढ़ो। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय गुड नाइट, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेशन लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।